पूरी दुनिया में इस वक्त सिर्फ एक बात का जिक्र है, जो है इजराइल हमास का युद्ध। इस युद्ध ने जहां पूरे विश्व को एक और वैश्विक युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है, तो मानवता के लिए गंभीर संकट भी उत्पन्न कर चुका है। हर तरफ सिर्फ इसी बात का जिक्र हो रहा है कि आखिर कब ये युद्ध खत्म होगा और वापस से जो लोग भी इस युद्ध की आग में जल रहे हैं वो चैन की सांस ले सके। हालांकि इस बीच खबर है कि हमास के एक और कमांडर को इजराइल ने ढेर कर दिया है। बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है जब हमास का कमांडर मारा गया हो। इसके पहले भी कई कमांडर इजराइल के युद्ध में ढेर हो चुके हैं। इधर संयुक्त राष्ट्र में भारत के उपस्थायी प्रतिनिधि राजदूत आर रविंद्र ने अपने एक बयान में कहा है कि भारत इजराइल हमास के बीच चल रही युद्ध में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और बड़े पैमाने पर नागरिक जीवन के नुकसान को लेकर काफी चिंतित है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फलस्तीन के मुद्दों के साथ साथ मध्य पूर्व की स्थिति पर खुली बहस में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए रविंद्र ने यह बयान दिया है। रविंद्र ने कहा कि इजराइल में 7 अक्टूबर को हुए आतंकवादी हमले में चौंकाने वाले थे और हम स्पष्ट रूप से उनकी निंदा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री पहले वैश्विक नेताओं में से एक थे जिन्होंने जान माल के नुकसान पर अपनी संवेदना व्यक्त की और निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवार के लिए प्रार्थना की। भारत के राजदूत ने कहा, हम संकट की घड़ी में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े थे जब वे इन आतंकवादी हमलों का सामना कर रहे थे। पीड़ितों के परिवारों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की। चल रहे संघर्ष में नागरिक हताहतों का मामला गंभीर है और गहरी चिंता का विषय है। यहाँ रविंद्र ने इजराइल हमास के बीच चल रही युद्ध के बीच गाजा पट्टी में नागरिकों को मानवीय सहायता भेजने के भारत के प्रयासों की भी चर्चा की और कहा कि इसने क्षेत्र में 38 टन भोजन और महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण भेजे हैं। वे बोले, भारत ने फिलिस्तीन के लोगों को दवाइयों और उपकरणों सहित 38 टन मानवीय सामान भेजा। भारत ने हमेशा इजराइल फलस्तीन मुद्दे के 2 राज्य समाधान पर बातचीत की है, जिससे एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य राज्य की स्थापना हो सके। रविंद्र ने आगे कहा कि फलस्तीन सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर रह रहा है। इजराइल के साथ शांति से कंधा मिलाकर इजराइल की वैध सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए हम अपनी द्विपक्षीय विकास साझेदारी के माध्यम से फलस्तीनी लोगों का समर्थन करना जारी रखेंगे, जिसमें कई प्रकार के क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, उद्यमिता और सूचना प्रौद्योगिकी शामिल है। इन चुनौतीपूर्ण समय में भारत फिलिस्तीन के लोगों को मानवीय सहायता भेजना जारी रखेगा। इन वार्ताओं को फिर से शुरू करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। ऐसी ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।